है जनहित याचिका, जिसको PIL कहते हैं। PIL का अर्थ होगा पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो देखिए नाम से स्पष्ट है ये याचिका किससे संबंधित है, जन के हित से। जनहित याचिका इसका नाम है। पहले हम लोग इसका उद्देश्य जान लेते हैं, इसका उद्देश्य क्या है, तो हमें इसका टारगेट पता चल जाएगा। जनहित याचिका का उद्देश्य निम्न है: अभावग्रस्त लोगों के मूलाधिकार की रक्षा करना। जो अभावग्रस्त हैं, जो गरीब हैं, जो सक्षम नहीं हैं, उनके मूल अधिकार की रक्षा करना उद्देश्य है जनहित याचिका का। अगला पॉइंट है त्वरित व सस्ता न्याय प्रदान करना। भारतीय समाज में तरह तरह के लोग हैं, जो गरीब भी हैं और अशिक्षित भी हैं, उनको त्वरित मतलब तेज़ी गति से और सस्ता न्याय प्रदान करना जनहित याचिका का उद्देश्य है। अगला पॉइंट है आम लोगों के हितों व जनहित की रक्षा करना। जो आम लोग हैं उनके हितों की रक्षा करना और जनता के हितों की रक्षा करना, ये उद्देश्य है जनहित याचिका। जैसा कि आप लोग देखेंगे इसका उद्देश्य बहुत ही व्यापक है। अब आइए इसके बारे में बात करते हैं। जनहित याचिका को अन्य किस नाम से हम लोग जान सकते हैं, तो जनहित याचिका के एक नाम है सामाजिक हित याचिका के नाम से भी जानते हैं। इसका एक अन्य नाम है पत्र अधिकारिता, पत्र अधिकारिता के नाम से भी जानते हैं। अगर आपसे पूछे सामाजिक हित याचिका किसे कहते हैं, तो जनहित याचिका को ही सामाजिक हित याचिका कहते हैं और इसी को पत्र अधिकारिता भी कहते हैं। देखिए पहले क्या सिस्टम था, वादी प्रतिवादी अवधारणाओं को बदला। जो जनहित याचिका है इसने वादी और प्रतिवादी की अवधारणा को बदला और तीसरे व्यक्ति द्वारा भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में न्याय की अपील के लिए एक रास्ता खोला। यानी इससे पहले क्या था कि जो वादी और प्रतिवादी इन्हीं के लिए न्याय होता था, लेकिन जो तीसरा व्यक्ति हस्तक्षेप कर सकता है किसी अभावग्रस्त व्यक्ति के लिए, ऐसा सक्षम हुआ जनहित याचिका के द्वारा ही। अगला पॉइंट है न्याय प्राथमिक है। इसमें यह कहा गया है कि न्याय जो है पहला कर्तव्य है कि न्याय मिलना चाहिए। प्रक्रिया में परिवर्तन न्याय के लिए किया जा सकता है, सिस्टम में परिवर्तन न्याय के लिए किया जा सकता है, ये न्याय की अवधारणा है। स्वतः संज्ञान पत्र द्वारा याचिका, जो ये जनहित याचिका होती है इसमें न्यायाधीश स्वतः संज्ञान भी ले सकते हैं। स्वतः संज्ञान पेपर आदि के माध्यम से या किसी एजेंसी के माध्यम से न्यायाधीश ले सकते हैं, या भुगभोगी ने पत्र भेजा हो या अन्य किसी ने लेटर के माध्यम से उनको जानकारी दी हो, तो इसके माध्यम से भी जन याचिका की जा सकती है। लेकिन यहाँ एक शर्त है कि ये जो जनहित याचिका होगी ये सामूहिक अधिकारों को लेकर होगी, ना कि व्यक्तिगत अधिकारों को। सामूहिक अधिकार इसमें इम्पोर्टेंट है। अगला अब बात करते हैं जनहित याचिका का प्रारंभ। जनहित याचिका का प्रारंभ कहाँ से होता है, तो हमारे भारत में 1980 के दशक में दो न्यायाधीश BR कृष्णा अय्यर और PN भगवती, इनको जनहित याचिका के आरंभ करने का श्रेय दिया जाता है। लेकिन इसकी औपचारिक मान्यता, ऑफिशियल मान्यता SP गुप्ता बनाम भारत संघवाद 1982 में दी गई। यानी एक मामला आया था SP गुप्ता बनाम भारत संघवाद के नाम से, इसी में जो इसको औपचारिक मान्यता मिली। जो ये वाद था SP गुप्ता बनाम भारत संघवाद को, इसे प्रथम जजेजवाद भी कहा जाता है, फर्स्ट जजेजवाद भी कहा जाता है। जो ये जनहित याचिका, इसका उल्लेख संविधान में नहीं था, इसको बाद में न्यायपालिका ने इसको जोड़ा। इससे पहले जो हम लोग यहाँ सिस्टम जनहित याचिका का आया, सबसे पहले ये सिस्टम आया था, इसका प्रयोग किया गया था अमेरिका के मेडिसिन बनाम बर्बरावाद में। मेडिसिन बनाम बर्बरावाद अमेरिका में आया था, वहाँ ये पहला मामला आया था जिसमें जनहित याचिका की बात उठी थी। अब बात करते हैं जनहित याचिका द्वारा न्यायपालिका की कार्यवाही। न्यायपालिका जनहित याचिका द्वारा क्या क्या किया है, कुछ उसका उदाहरण हम लोग लेते हैं। न्यायपालिका ने पीड़ित पक्ष को मुआवजा देने का भी निर्देश दिया। इस वाद द्वारा जो पीड़ित पक्ष था, न्यायपालिका ने उसको मुआवजा देने का भी निर्देश दिया है। ऐसा पहली बार किस वाद में दिया गया, तो रुदल शाह वाद में ऐसा पहली बार किया गया था। और एक और मामला है अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 के तहत न्यायपालिका ने संविधान की व्याख्या की, जिसमें मूल अधिकार की व्याख्या की और उसमें कई चीज़ें जो भारतीयों को व्याख्या द्वारा प्रदान की, जैसे जीवन का अधिकार, अनुच्छेद 21 के तहत जीवन का अधिकार दिया गया, स्वास्थ्य का अधिकार, पर्यावरण का अधिकार, अच्छी सड़क का अधिकार, निद्रा का अधिकार, ये सब मामले जो है सुप्रीम कोर्ट में गए जनहित याचिका के तहत, और इसी के तहत जो है न्यायपालिका के आदेश से मूल अधिकार में जोड़े गए।
अब सवाल ये उठता है जनहित याचिका दायर का तरीका क्या होगा। तो याद रखिए कि जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में ही पढ़ सकती, किसी अन्य न्यायालय में नहीं पड़ेगी, ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में ही पड़ेगी। ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिख कर दिया जा सकता है। निःशुल्क सहायता सीमित के माध्यम से भी किया जा सकता है, किसी गैर सरकारी स्वैच्छिक संगठन या वकील के माध्यम से किया जा सकता है। तो इन माध्यमों से हम जनहित याचिका कर सकते हैं।